डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारी वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। आज की हमारी मोटिवेशन स्टोरी का टाइटल है हाथी की तरबियत का सेकंड पार्ट है, जो आपके साथ अभी हम शेयर करते हैं। हाथी ने जूं ही फेलबान को अपने सामने पाया वो पुरसकून हो गया, क्योंकि उसने उस फेलबान के हाथ से रातब खाया था और उसकी तरफ से मेहरबानी देखी थी। फेलबान ने मामूल के मुताबिक उससे हमदर्दी की, फिर उसके पीठ पर सवार हुआ और कहा, घास का पोला और पानी की बड़ी बाल्टी लाई जाए। दोनों चीजें लाई गई और हाथी के सामने रख दी गई। हाथी ने अपनी सूंड बढ़ाई ताकि घास उठाए। फेलबान ने उसे कहा, घास छोड़, पानी पी और पानी की बाल्टी मुझे दे। हाथी ने अपनी सूंड बाल्टी उठाई और अपनी दाएं तरफ से उसे ऊपर ले गया। फेलबान ने बाल्टी थाम ली और कहा, अब घास खा। हाथी ने थोड़ी सी घास खा ली। फेलबान ने कहा, अब पानी की बाल्टी पकड़। हाथी ने अपनी सूंड बुलंद की और बाल्टी पकड़ ली और नीचे रख दी। फेलबान ने कहा, अच्छा, 2 कदम पीछे हट। हाथी 2 कदम पीछे हट गया। फेलबान ने कहा, अब 2 कदम आगे। अब 2 कदम आगे। हाथी ने हुक्म की तामील की। फिर फेलबान ने कहा, अब बादशाह की ताजीम बजा ला। हाथी ने अपना सर खम किया और अपना एक हाथ अपने सीने की तरफ बढ़ा सलाम किया। अब क्या था, फेलबान हाथी से नीचे उतर आया और कहा, बादशाह सलामत। बादशाह आप सलामत रहें। मैं अपनी सी कोशिश करता रहा और हाथी के दस्तों पा सूंड और जिस्म से जो कुछ होना मुमकिन था उसे सिखा दिया और इसको रास्ते पर चलना, रुकन, खाने और ना खाने के आदाब सिखाए। हाथी चूंकि मेरे हाथ से रातिब खाया था और मैं इससे मेहरबानी और मोहब्बत का बर्ताव करता था, लिहाजा वो अपनी हैवानी अक्ल के मुताबिक मेरी अतात करता था। मैं उसे बारहा सहरा में ले गया और वापस लाया। बारहा उसे छड़ी से मारा पीटा और उस सारे अरसे में उसने वहशत न खाई और मेरा कहा करता रहा, लेकिन मैं हाथी की जुबान नहीं समझता और उसके दिल की ख्वाहिशें मुझ पर जाहिर नहीं, और मेरे लिए मुमकिन नहीं कि इसकी फिक्र और सोच को बदल डालूं, क्योंकि वो अक्ल नहीं रखता और सिवाय घास पानी के और किसी शय की पहचान नहीं रखता। 3 वर्ष पहले भी मैंने अर्ज किया था कि जंगली जानवरों के लिए जरूरी है कि इसकी तरबियत उसके बचपन से ही की जाए, क्योंकि तब तक वो वहशीपन से वाकिफ नहीं होता। वो मखलूक जो हमेशा और हर हाल में तरबियत कबूल करती है सिर्फ इंसान है कि अकल रखता है, 90 तरीके का शऊर रखता है और घास पानी और अच्छे बुरे की बाहमी फर्क से वाकफ होता है। बस मुझे यही कहना था और अब मैं बादशाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करता हूँ। बादशाह ने इंसाफ से काम लिया और कहा, तुमने सच कहा। अब चूंकि बात साफ हो गई, लिहाजा ये हाथी भी तुम्हें बख्शता हूँ। मेरे लिए यही काफी है कि लोग कहें बादशाह के पास 400 हाथी थे और वो इंसाफ करता था। मेरी अजमत और मेरा फख्र ये नहीं कि मैं किसी बड़े हाथी का मालिक बनूं, बल्कि मेरी बुजुर्गी अदलो इंसाफ करने से है। बादशाह यकीनन नहीं चाहता था कि लोग उसे जालिम करार दें, सो उसने अपना गुस्सा ठंडा किया और हुक्म दिया कि फेलबान के हाथ पांव की रस्सियां खोल दें। हुक्म की तामील हुई, हाथी लाया गया। बादशाह ने कहा, लो ये रहे तुम और ये रहा हाथी। अब बताओ तुमने इसकी किस तरह तरबियत की थी। हाथी ने यूं ही फेलबान को अपने सामने पाया वो पुरसकून हो गया, क्योंकि उसने फेलबान के हाथ से रातब खाया था और इसकी तरफ से मेहरबानी देखी थी। फेलबान ने मामूल के मुताबिक उससे हमदर्दी की, फिर उसके पेट पर सवार हुआ और कहा, घास का पोला और पानी की बड़ी बाल्टी लाई जाए। दोनों चीजें लाई गई और हाथी के सामने रख दी गई। हाथी ने अपनी सूंड बढ़ाई ताकि घास उठा ले। फेलबान ने उसे कहा, घास को छोड़, पानी पी और पानी की बाल्टी मुझे दे दे। हाथी ने अपनी सूंड से बाल्टी उठाई और अपने दाएं तरफ से ऊपर ले गया।
फिलबान ने बाल्टी थाम ली और कहा, अब घास खा।